सर विराट कोहली ने 49 सेंचुरी मारी, आप क्या बोलेंगे? हे, मैं विराट को बधाई क्यों दूंगा? व्हाई द फक। हाँ, यही रिएक्शन था कुशल मेंडिस का जब उन्होंने विराट कोहली को लेकर बधाई देने से मना कर दिया और कहा कि भैया मैं क्यों बधाई दूं। मतलब टेक्निकली उनका कहना था शतक उसका, टीम उसकी, परफॉर्मेंस उसकी, अपने को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उन्होंने और ही करके कहा कि व्हाई द फक। अब इज विराट कोहली, इज फ्रॉम इंडिया। ये आईसीसी है, ये बीसीसीआई है, ये इंडिया है और वो विराट कोहली, सबसे बड़ी बात है उसके फैंस की ह्यूज फैन फॉलोइंग है और सब पड़ गए कुशल मेंडिस के पीछे। भाई साहब, कुशल मेंडिस का जीना दुश्वार कर दिया उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, उनके फेसबुक अकाउंट पर, उनके ट्विटर अकाउंट पर, हर प्लेटफॉर्म पर, सेलिब्रिटीज के बीच में कि क्या कुशल मेंडिस ने जो विराट कोहली को लेकर ही किया वो सही था। हालांकि काफी लोग कुशल मेंडिस के सपोर्ट में भी थे। पाकिस्तान से काफी लोगों ने कहा कि यार जबरदस्ती विराट के नाम का पोक करना क्या जरूरी है, लेकिन फिलहाल कुशल मेंडिस जो हैं वो अब दुखी हो गए, परेशान हो गए और इस परेशानी के बाद उन्होंने सफाई दी है। हालांकि ये सफाई तब आई है जब आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को रद्द कर दिया है। कुशल मेंडिस ने मजाक उसके पहले उड़ाया था और मजाक के बाद वो हंसे थे, फिर उन्हें ट्रोल किया गया। कुशल मेंडिस ने सोशल मीडिया पर काफी हंगामे के बाद सफाई देते हुए कहा कि यार हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम मुझे रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि विराट कोहली ने शतक लगाया है और ये शतक जो है ये माइलस्टोन की बराबरी करने वाला है या उससे आगे निकलने वाला है। He said, I had no idea कि ऐसा कुछ है। मैं एक अलग जोन में था जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे सडनली ये सवाल पूछा गया और जब ये सवाल मेरे पास आया तो मुझे समझ नहीं आया कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे मैंने उस सवाल को लेकर रिएक्ट किया। अब मुझे लगता है जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि जो मैंने कहा वो गलत था, वो सही आचरण नहीं था और मुझे विराट कोहली के सवाल पर इस तरह से रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। भाई लोगों ने मौज काट दी इसके बाद। इंडियन फैंस वैसे मौज काटते भी क्योंकि विराट को लेकर जब उन्होंने ये कहा था तो काफी लोगों ने विराट को लेकर मजाक उड़ाया था, तो फिर लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए कि एक तरफ न्यूज डाली कि आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया, दूसरी तरफ कुशल मेंडिस ने अपॉलॉजी कर ली और बहुत सारी बातें कुशल मेंडिस की आई। हालांकि तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कुशल मेंडिस के साथ खड़े हैं और उनका यह मानना है कि बेवजह हर जगह इंडिया का नाम घुसेड़ देना जरूरी नहीं है, हर जगह विराट कोहली को लाना जरूरी नहीं है। ये जानबूझ कर किया जाता है ताकि न्यूज चैनल्स को या बाकी जगहों को टीआरपी मिल जाए, क्योंकि विराट के नाम पर खबरें जो हैं थोड़ी ज्यादा चल जाती हैं। इस वजह से कई बार हर जगह उनका नाम शामिल किया जाता है। ये वर्ल्ड कप था भाई। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि कुशल मेंडिस का बोर्ड जो है वो सस्पेंड हो गया है। कुशल मेंडिस की कप्तानी में उनकी टीम जो है संघर्ष करती नजर आई है। कुशल मेंडिस जब से कप्तान बने एक बैट्समैन के तौर पर वो सुपर डुपर फ्लॉप रहे। इंडिया के सामने उनके बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। इस वर्ल्ड कप से पहले वो एक स्टार प्लेयर थे, लेकिन वर्ल्ड कप के बीच में जब परफॉर्मेंस देखी गई तो एज अ बैट्समैन, एज अ लीडर वो फ्लॉप हुए हैं और ऐसा हो सकता है कि संभवतः उन्हें कप्तान के तौर पर भी ना रखा जाए, क्योंकि इसके पहले जो कप्तान थे दशन शनका, वो 2 मैच के बाद चले गए थे और उस 2 मैच में कुशल मेंडिस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मतलब फर्स्ट मैच में कुशल मेंडिस जो है उन्होंने 76 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका के सामने, और पाकिस्तान वाले मैच में तो उन्होंने कमाल कर दिया था, 122 रन ठोके थे। लेकिन इन 2 मैचों में कप्तान जो थे वो शनका थे और शनका के जाने के बाद जब कुशल कप्तान बने तो फिर ये एरोगेंस वाली बात भी निकल कर आई और परफॉर्मेंस जो है वो गर्दिश में घुस गई। मतलब ऑस्ट्रेलिया के सामने 9 रन बनाए, नीदरलैंड के सामने 11 बनाए, इंग्लैंड के सामने 11 बनाए, अफगानिस्तान के सामने 39। जिस इंडिया को उन्होंने मजाक उड़ाते हुए विराट कोहली की बात कही थी कि ए वाई विल आई कांग्रेस, उस पर उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था। मत दो बधाई भाई, वो बंदा ठोक पे ठोके जा रहा है, तुम 1 रन बना गए। और उसके बाद बांग्लादेश के सामने 19 रन बनाए और यही वजह है कि फैंस मौज काटते हुए लिख रहे थे कि बाबू तुमने क्या किया, मतलब तुम्हारी टीम इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों आ रही है और इतना ज्यादा बवाल जो है। तो अब हमको बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि यार कई बार जबान जो है ना वो कहलवा देती है और फिर फंसा देती है। वैसे कुशल मेंडिस ने विराट कोहली को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब ये बात कह रहे थे तो बगल में महिला जयवर्धने बैठे थे और वो धीरे से मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट जो है मेरे जहन में बहुत सारे सवाल पैदा कर रही थी कि ये भी मौज काट रहे हैं, एक्चुअली मौज काट रहे हैं। कुशल मेंडिस ने जो बड़ी बातें कही अपनी सफाई में, वो कहा कि यार मैं विराट कोहली को क्यों बधाई दूं,
ये पहले कहा था, उन्होंने कहा कि यार देखो हम जानते हैं उस दिन इंडिया खेल रही थी, मुझे नहीं आइडिया था, शतक मारा, अब हो गया यार, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं था, मैं थोड़ा इमोशनल था। काफ़ी लोग हमारी टीम के बारे में काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं और मैं इस बात को लेकर काफ़ी दुखी, काफ़ी गमगीन था कि हमारी टीम के बारे में इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें क्यों हो रही है, हम इतने बुरे टीम नहीं है, ये उनका कहना था। फिर उन्होंने भी कहा कि मैं जानता हूं बहुत टफ होता है और किसी बल्लेबाज के लिए इतना बड़ा माइलस्टोन हासिल करना। आई एम श्योर विराट ने बहुत बहुत हार्डवर्क किया होगा इस जगह पर पहुंचने के लिए। फिर वो कहते कि यार इंडियन मीडिया जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे बारे में सवाल पूछ रही थी, मतलब इंडिया विराट के बारे में, उसने हमारे बारे में भी सवाल पूछा। फिर इंडिया का मैच क्योंकि चला था तो उन्होंने विराट को लेकर भी सवाल पूछ लिया, बट जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था और मैं चाहता हूं कि इसे लोग भूलें। मेरा बिहेवियर जो था वो अच्छा नहीं था और ब्ला 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 ब्ला। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है, और कुशल मेंडिस जो कह रहे हैं कि यार मेरे मुंह से निकल गया था, गलती से निकल गया था, क्या लॉजिक इसके पीछे है? दबाव, रियलाइजेशन?